हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की डीपीपी का सॉल्यूशन, जिसका चैप्टर है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। मतलब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में हम यहां पर डीपीपी सॉल्यूशन देखेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे, फिर भी कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो हम यहां पर देखते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट इंडिकेट। बेंडिंग मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन क्या इंडिकेट करती है। क्या बताया था आपको कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता है वो बेसिकली बीएमडी से कैसे डिफरेंशिएट होता है। बीएमडी होती है कांस्टेंट लोड पर। बीएमडी क्या होती है, कांस्टेंट लोड पर। मतलब ये होती है कि लोड की जो पोजीशन है, लोड की जो पोजीशन है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लोड की पोजीशन को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और इसका इफेक्ट कंप्लीट सेक्शन पर देखा जाता है। इसका इफेक्ट क्या देखा जाता है, कंप्लीट सेक्शन पर। जबकि आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो बेंड, अब आपका लोड है, लोड की जो पोजीशन है, लोड पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, वेरी कर रही है। वो क्या कर रही है, बदल रही है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लोड की जब पोजीशन बदल रही है तो पर्टिकुलर सेक्शन पर क्या इफेक्ट आ रहा है, उसमें ये जो लोड पोजीशन वेरी कर रही है इसकी वजह से ये होता है आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट। ऑप्शन देख लो कौन सा आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, यहां पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो यहां पर हम ऑप्शन चूज कर लेते हैं। क्या दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑन द स्ट्रक्चर फॉर ए गिवन पोजीशन ऑफ लोड। गिवन पोजीशन तो नहीं होता, ये क्या होता है, कोई भी पोजीशन ऑफ लोड हो सकता है, उस पर बात करेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट ए गिवन सेक्शन फॉर एनी पोजीशन ऑफ पॉइंट लोड। ठीक है, बी सही है, ओनली बी लगाओ। आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन आर यूज्ड ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू ड्यू टू। मैक्सिमम वैल्यू ड्यू टू किसी भी वजह से निकाल सकते हो। तो भाई इन्फ्लुएंस लाइन एनी स्ट्रेस फंक्शन के लिए ऑब्टेन करता है तो मैक्सिमम वैल्यू ड्यू टू पॉइंट लोड के कारण से भी आती है, यूनिफॉर्म लोड के कारण से भी आती है, सेवरल पॉइंट लोड के कारण से भी आती है। आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलो। A UDL of 10 kN per meter of a length 5 meter is moving from left to right support. Left to right support simply supported beam दे रखी है, ये लो बीम simply supported बना दी, और left to right support से मूव कर रहा है। ये बोल रहा है बीम का जो स्पैन है वो 10 मीटर है। बीम का जो स्पैन है वो कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, बना दिया। और क्या बोला इसने, 5 मीटर पर यूडीएल है। ये यूडीएल भाई यहां से चलते हुए आ रहे थे अपने 5 मीटर पर, 5 मीटर का ये यूडीएल है, और जिसका 10 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी है। फिर इसने क्या बोला, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है, ये 4 मीटर का पॉइंट है, यहां से डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, तो हमें यहां पर यह मानना पड़ेगा इस लोड को कैसे प्लेस करें, इस लोड को कैसे प्लेस करें, इस यूडीएल को कैसे प्लेस करें, ये हमें x और ये हमें 5 - x का रेशियो लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x अपॉन 5 - x, पहले लोड की पोजीशन डिफाइन कर लेते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो यहां पर आपके पास टोटल स्पैन 10 मीटर है, तो ये कितना हो गया, 10 - 4 हो गया, 6 मीटर हो गया। तो यहां पर क्या कर दूं, 4/6 कर दूं, तो x इज इक्वल्स टू 20 - 4x, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 6x, 6x + 4x इज इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 2 मीटर आ गई। इसका मतलब ये जो है यहां से यहां तक की पोजीशन 2 मीटर, और ये जो है यहां से यहां तक की पोजीशन 3 मीटर होगी। चलो, इसके लिए क्या होता है, आईएलडी ड्रॉ कर लो। इसके लिए आईएलडी क्या होती है, कुछ ऐसी बनती है। इस ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, इस ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है, यहां पर या तो आप इसके थीटा से निकाल लो, या तो आप यहां के थीटा से निकाल लो, या आप यहां से कैसे निकाल सकते हो, यहां पर आपके पास आता है 1 - Z/L इंटू Z, इससे निकाल सकते हो। तो यहां से इस ऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 - Z/L मतलब 4/10 इंटू 4। तो यहां पर 0.4 हो गया, 0.6 तो कितना हो गया, 2.4 का ऑर्डिनेट हो गया। ये 2.4 का हो गया, तो इधर ये कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है और इधर ये कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसके एरिया से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये ऑर्डिनेट बताओ कितना आएगा, ये ऑर्डिनेट बताओ कितना आएगा, यहां से यहां तक का ये ऑर्डिनेट कितना आएगा। अगर ये आपका 2.4 है, ये आपका 2.4 है 4 मीटर के डिस्टेंस पे, तो आधे डिस्टेंस पे 2 मीटर के डिस्टेंस पर यहां पर
ये कितना हो जाएगा, ये वाला आएगा आपका 1.2। ठीक है, ये कितना है 3 मीटर, ये क्या है 3 मीटर, ये कितना है यहां पर, ये कितना है 3 मीटर, क्योंकि इधर की डिस्टेंस कितनी थी 6 मीटर। तो 6 मीटर की डिस्टेंस पे 2.4 है, तो 3 मीटर की डिस्टेंस पे कितना आ जाएगा 1.2। ऑर्डिनेट सेम आ गया, यहां से आपके पास ये डिस्टेंस रही 2 मीटर, एरिया निकाल दो। तो यहां पर मैं इसको लिखूं तो इसकी वैल्यू बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 10 इंटू एरिया ले लूं, 10 इंटू एरिया ले लूंगा, तो एरिया पहले का कितना आएगा, एरिया आएगा हाफ ऑफ 1.2 प्लस 2.4, दोनों ऑर्डिनेट इंटू डिस्टेंस कितनी है 2, सेकंड वाले का एरिया 1.2, ये 2.4 प्लस 1.2, डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, निकाल लो। 10 इंटू ये कितना हो गया, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 3.6, ये कितना हो गया 3.6, ये हो गया 3.6 है ना, तो 3.6 को कैंसिल आउट किया तो 1.8 5.4 मतलब 8 और 1 9 हो गया, 90 आ गया, 90 किलो न्यूटन मीटर। तो यहां पर आंसर क्या दे रखा है 90 किलो न्यूटन मीटर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। क्लियर है, आपका आंसर कितना आ जाएगा 90 किलो न्यूटन मीटर। चलो नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द शियर फोर्स एट फिक्स्ड एंड ए ऑफ ए कैंटिलीवर बीम। क्या करना है, फिक्स्ड एंड को हटाओ और गाइडेड रोलर लगा दो। क्या करना है, फिक्स्ड एंड को हटाओ गाइडेड रोलर लगा दो, इसको इधर वाले मेंबर को नीचे शिफ्ट करो, इधर वाले मेंबर को ऊपर, नीचे तो कुछ जाएगा नहीं, मेंबर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो जो आपकी बन के आएगी वो वैल्यू कितनी बन के आ जाएगी, वो क्या बन के आ जाएगा, वो आपके पास ये शियर फोर्स डायग्राम बन के आ जाएगा। देखो डब्बा कहां बन रहा है, डब्बा कहां बन रहा है पॉजिटिव में, बना दो, ये रहा डब्बा बन रहा है पॉजिटिव में, लगाओ आंसर, आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। चलो आगे नेक्स्ट वन, फॉर द कंटिन्यूअस बीम ड्रॉन इन फिगर फॉर द एल सपोर्ट फॉर सपोर्ट रिएक्शन एट डी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, फिगर द आईएलडी होगा, यहां पर एल नहीं होगा, गलत कर दिया इन्होंने, आईएलडी प्रभाव रेखा प्रतिक्रिया, इसको क्या बोलेंगे प्रभाव रेखा प्रतिक्रिया। जैसे इंग्लिश वाले गलती करते हैं ना, वैसे हिंदी वाले ने भी गलती कर दी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसकी आईएलडी बनानी है, ये रोलर सपोर्ट दे रखा था, हटाओ इसको क्या कर दिया, हटा दिया, यहां पर क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाना है, कितने से 1 यूनिट से ऊपर ले जाओ, ले गए 1 यूनिट से ऊपर, 1 यूनिट से ऊपर ले गए, और यहां पर क्या कर दिया हमने, इस पर हमने क्या कर दिया, यहां पर इस सपोर्ट को लगा दिया, यही बताया था। ये लो, ये मेंबर तो ऐसे उठ जाएगा, बाकी के मेंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये आपकी आईएलडी हो गई। देखो कौन सी बन रही है, कौन सा वाला डायग्राम बन रहा है, हमारा ये वाला डायग्राम बन रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा सी, खत्म क्वेश्चन। चलो आगे, ए लाइन लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन मीटर 6 मीटर लॉन्ग मूव्स ए सिंपली सपोर्टेड बीम गर्डर ए बी 12 मीटर। सिंपली सपोर्टेड बीम आपको दे रखी है 12 मीटर। ठीक है, बनाते जाओ डायग्राम। क्या बोल रहा है, यूडीएल 6 मीटर स्पैन का है। ठीक है, इसकी 20 किलो न्यूटन पर मीटर, देखो फिर गलती, किलो न्यूटन पर मीटर, यहां पर भी किलो न्यूटन पर मीटर। फिर क्या बोल रहा है, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टू अकर एट 4 मीटर। क्या बोला, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां चाहिए आपको 4 मीटर पर, इसके ऊपर ये जो 4 मीटर की डिस्टेंस है इस पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए। चलो ठीक है, फिर हमें ये बोला लेफ्ट सपोर्ट ए से व्हाट विल बी द हेड ऑफ द यूडीएल, मतलब इस सिर को कहां रखना है, तो भाई इसको ऐसे रखो, यूडीएल को रख दिया। ठीक है, कहां से पूछा है, ए सपोर्ट से कहां रखना है यूडीएल को, इस डिस्टेंस को मानो x, इसको मानो 6 माइनस एक्स, बस ये 4 था तो ये कितना बचेगा पूरा 8 मीटर, लगा दो x अपॉन 4, x अपॉन यहां पर क्या लगाओगे x अपॉन 6 माइनस एक्स 4 अपॉन 8 लगाओ, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 24 माइनस 4x 12x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू आ गई 2 मीटर। x की अगेन वैल्यू 2 मीटर आई है हमारे पास। ठीक है, x की वैल्यू अगेन हमारे पास कितनी आई है 2 मीटर आई है। ठीक है, 6 4 10, ठीक है चलो, यहां पर हमारे पास 2 मीटर आ गई, तो ये आपके पास कितना आंसर आ गया, ये यहां से 2 मीटर है, यहां से 2 मीटर है, यहां से कितना हो गया, यहां पर 6 का था, यहां पर 4 मीटर आगे बढ़ गया, तो भाई ये टोटल आपके पास स्पेन 4 मीटर का था, 2 में यूडीएल हो गया, तो ये यहां से डिस्टेंस कितनी होगी 4 मीटर। ठीक है,
यहां से आगे डिस्टेंस कितनी हो गई 4 मीटर। तो टोटल इस ए एंड से कितने डिस्टेंस पे रखा गया इसका सिर रखा गया 8 मीटर पर। इसका जो हेड है वो कितने मीटर पर रखा गया 8 मीटर पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। उड़ाओ क्वेश्चन, चलो आगे नेक्स्ट वन। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द रिडंडेंट स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्टेन्ड वाया मुलर ब्रूसलो प्रिंसिपल। उड़ाओ, ये सारे क्या है, ये फोर्स मेथड है, ये ट्रस के लिए डिफ्लेक्शन मेथड है, ये फोर्स मेथड है। उड़ाओ, आपके पास क्या हो गया, बी आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट पे, रिटन बिलो दैट सम टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बीम फ्रेम और ट्रस मुलर ब्रूसलो प्रिंसिपल सबके लिए अप्लीकेबल है। 1 2 3 लगाओ आंसर। क्या बता रखा है, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलो, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैन बी ड्रॉन फॉर, किसके लिए, इसके लिए करते हैं, बीम के लिए करते हैं, इनडिटर्मिनेट बीम के लिए करते हैं, डिटर्मिनेट ट्रस के लिए करते हैं, एनी स्ट्रक्चर। लगाओ आंसर डी, खत्म करो। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर ए फोर्सिंग फंक्शन गिव्स इट्स वेरिएशन एट मिड स्पान पे देता है क्या अकेला, नहीं। चलो बात करते हैं पहले, मिड स्पान पे भी देता है, सपोर्ट पर भी देता है, गिवन सेक्शन पर भी देता है, एवरीवेयर जहां निकालना चाहते हो बीम पर वहां भी देता है। तो चलो डी ऑप्शन इसका भी लगा दो। तो इनमें सब में सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या हो गया, इन तीनों का इंक्लूड क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन में हो गया। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया, डी। तो यहां पर आपके डीपीपी का सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। आई होप आपने बहुत अच्छे से डीपीपी अटेंड की होगी। फिर भी कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम रही है तो आप यहां से सॉल्यूशन रेफर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।